अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं, सरकार धीरे धीरे छूट का दायरा बढ़ाती जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधे जुड़े। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है और साफ कर दिया है कि 15 जून के बाद अनलॉक की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें छूट बढ़ाई जाएगी। खासतौर से सबसे बड़ी राहत उन लोगों को मिली है जिनके घरों में आने वाले दिनों में शादियां होनी है। शादियों में अभी तक दूल्हा और दुल्हन दोनों ही तरफ से 10-10 लोगों को शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। 15 जून के बाद मध्य प्रदेश में जो शादियां होंगी उसमें एक पक्ष से 20 लोग यानी दूल्हा पक्ष से 20 और दुल्हन पक्ष से 20 यानी कुल मिला के 40 लोग शिरकत कर सकेंगे। ये एक बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जिनके सामने ये दुविधा थी कि आखिर इतने कम लोगों में से वो किस किस को शादी में बुलाए। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक की इस नई छूट के बारे में, सुनिए। और कुछ सुझाव ऐसे कि जिन पर तत्काल हम लोग फैसला कर रहे हैं आपके सुझाव के आधार पर। कुछ पे ऐसे हैं जिसको मैं थोड़ा वर्कआउट करूंगा। एक विषय आया है शादियों का, और दोनों तरह के विचार आए हैं, क्योंकि शादियां कोई बरसात में हो नहीं पाएगी, मुहूर्त सीमित हैं। और हर एक ने कहा कि नहीं, शादी तो होना चाहिए। ये भी कहा कि सावधान रहना चाहिए, संख्या बहुत नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि रीजनेबल होना चाहिए। और मैंने पिछले महीने कहा भी था बच्चों से कि चिंता मत करो, अगले महीने शादी करवाएंगे। तो अब शादियों में जो अभी तक संख्या 10-10 थी, उसको बढ़ा के हम लोग ये तत्काल प्रभाव से करेंगे। 20-20 कर दी जाएगी दोनों पक्षों से, 20 वर पक्ष से और 20 वधू पक्ष से, तो लगभग 40 के आसपास संख्या हो जाएगी। तो शादियां में परिजन भाग ले सकेंगे। लेकिन एक बात और हम तय करते हैं इसके साथ ही कि टेस्ट जरूर शादी जिस परिवार में हो, कलेक्टर सारे बैठे हैं, टेस्ट जरूर करवा लें सैंपल लेके, तो ये और सुरक्षित होगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जहाँ शादियां हुई वहाँ परिवार के परिवार संक्रमित हो गए और कई जगह तो जाने तक चली गई। इसलिए शादियों के मामले में प्रतिबंध था। लेकिन अब हम ये उचित संख्या होगी जिसमें कम संख्या में सुरक्षित शादियां हो पाएगी, और हम लोग उनका टेस्ट भी करेंगे, तो पूरी तरह से सुरक्षित लोग रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री का कहना है कि मध्य प्रदेश में मामले तो तेजी से कम हो रहे हैं। अब सिर्फ 3 ही शहर ऐसे रह गए हैं जहां पे डबल डिजिट में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। हालांकि जबलपुर में जिस तेजी से नंबर कम हुए हैं, अगले 1-2 दिनों में माना यह जा रहा है कि यह संख्या और कम हो जाएगी। हालांकि इंदौर, भोपाल अभी भी डबल डिजिट में बने रहेंगे, ये संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी भी दी है। चेतावनी इस तरीके से उन्होंने अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को समझाया है कि दरअसल जिन देशों में लॉकडाउन खत्म हुआ है दूसरी लहर के बाद, वहां पर कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़े हैं। क्या ये कहीं तीसरी लहर की आशंका तो नहीं है? इसीलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कहा गया है कि भले ही कोरोना की दूसरी लहर चले गई है, लेकिन उनके सामने अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। उन्हें अभी तैयार रहना होगा। और इस तरीके से ये जो ढांचा तैयार किया गया है मध्य प्रदेश मॉडल का दूसरी लहर में, इसे बरकरार रखते हुए तीसरी लहर में अगर किसी तरह की कुछ चुनौतियां आती हैं तो उससे पहले ही पूरी तरीके से उससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने साफ कर दिया है कि भले ही मामले कम हो गए हों, लेकिन मध्य प्रदेश टेस्टिंग कम नहीं करेगा और आने वाले दिनों में रोजाना 80,000 के आसपास टेस्ट किए जाएंगे।